हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर थॉमसन proposed the plum pudding model of the atom, scientists wanted to test whether the positive charge was really spread uniformly throughout the atom. In 1911, Ernest Rutherford, along with Hans Geiger and Ernest Marsden, performed the famous gold foil alpha scattering experiment. This experiment completely changed our understanding of atomic structure. तो थॉमसन जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल दिए। उसके बाद जो है साइंटिस्ट सब जो है वो चाहते थे कि थॉमसन मॉडल में बोला गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे तरह से एटम में स्प्रेड है, उसको साइंटिस्ट सब टेस्ट करना चाह रहे थे। तो 1911 में अर्नेस्ट रुदरफोर्ड और उनके साथ हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन जो थे, ये सब मिल के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरी तरह से हम सब का सोच जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में उसको बदल के रख दिया। नीड फॉर रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल, पॉजिटिव चार्ज वाज स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम. Electrons were embedded inside the positive sphere. Alpha particles should pass through with only slight deflection. तो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत इसलिए था क्योंकि थॉमसन मॉडल जो है ये बोलता था कि पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पूरे एटम में। इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होता है इस पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में, और अल्फा पार्टिकल जो है उसको पूरे तरह से बिना डिफ्लेक्शन के पास हो जाना चाहिए था। रुदरफोर्ड जो है एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते थे। Rutherford's gold foil experiment apparatus, the experiment consisted of radioactive source producing alpha particles, lead block with a narrow slit, thin gold foil about 1000 atoms thick, circular fluorescent screen coated with zinc sulfide ZnS. तो रुदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उसको करने के लिए जो apparatus चाहिए उसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिए जो कि अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करेगा, अल्फा पार्टिकल का सोर्स बनेगा, एमिशन करेगा। इसके अलावा एक लेड ब्लॉक चाहिए जिसमें कि नैरो स्लिट होगा, थिन गोल्ड फॉइल चाहिए लगभग 1000 एटम्स थिक, और सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन चाहिए जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड होना चाहिए। When alpha particles struck the screen, tiny flashes of light, scintillations were produced. तो जब अल्फा पार्टिकल्स जो है जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन था उसको हिट करता था तो हल्का सा फ्लैश करता था, हल्का सा लाइट करता था। इससे पता चल जाता था कि अल्फा पार्टिकल किधर जा रहा है, कहाँ जाके स्ट्राइक कर रहा है। Why gold foil? Gold was chosen because it is highly malleable. It can be beaten into an extremely thin sheet. Thin foil allows alpha particles to pass through easily. तो गोल्ड जो है उसको इसलिए चुना गया क्योंकि बहुत मैलिएबल होता है, इसको पीट के बहुत पतला शीट में बदला जा सकता है, और ये पतला जो फॉइल होता है वो अल्फा पार्टिकल को अपने से आसानी से पास होने देता है। ऑब्जर्वेशन 1, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि most alpha particles pass straight through foil, approximately 99% showed no deflection. तो अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल जो था वो सीधे सीधे फॉइल से गुजर जाता था, लगभग 99% जो था उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था। ऑब्जर्वेशन 2, some particles were deflected through small angles, very few changed their direction slightly. तो कुछ पार्टिकल सब जो था वो डिफ्लेक्शन हुआ उसमें, मगर बहुत कम एंगल के साथ हल्का सा ही डायरेक्शन बदला। ऑब्जर्वेशन 3, A very small number of particles were deflected through large angles. तो एक बहुत छोटा सा संख्या पार्टिकल का था जिसका डिफ्लेक्शन बहुत बड़ा था, बड़े बड़े एंगल से होता था। ऑब्जर्वेशन 4, about 1 in 20,000 particles bounce back towards the source. This was completely unexpected. तो लगभग 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा था जो कि पूरे पीछे फेंका जाता था, सोर्स की तरफ ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता था। तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अधिकतर जो ऑब्जर्वेशन 1 था, मोस्ट पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू, तो इसका कंक्लूजन ये था कि अधिकतर एटम जो है खाली जगह है। ऑब्जर्वेशन 2, जो कि सम पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड, कंक्लूजन हुआ पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा था। इसका कंक्लूजन ये निकला कि पॉजिटिव चार्ज जो है छोटे से जगह में कंसंट्रेटेड है। ऑब्जर्वेशन 3, जो कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, बहुत कम पार्टिकल जो है बड़े एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहा था। इसका कंक्लूजन निकला द पॉजिटिव रीजन ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मतलब कि जो पॉजिटिव रीजन है बहुत कम जगह पे स्मॉल वॉल्यूम से में ही है, अधिकतर एटम खाली ही जगह है, तो उसके पास से जब बहुत ज़्यादा गुजर जाता है तब बड़ा रिफ्लेक्शन हो जाता है, बड़ा डिफ्लेक्शन हो जाता है। ऑब्जर्वेशन 4, सम पार्टिकल्स बाउंस बैक, कंक्लूजन द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस पॉजिटिवली चार्ज। तो चौथा जो ऑब्जर्वेशन था, 20,000 में एक पार्टिकल जो वापस फेंका जाता था कंप्लीटली
90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाता था परपेंडिकुलर। उसका कंक्लूजन ये निकला कि न्यूक्लियस बहुत डेंस होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है और बहुत छोटे जगह में होता है। तो कोई कोई पार्टिकल ऐसा होता है जो डायरेक्ट उसी को हिट करने चला जाता है, तो वही वापस फेंका जाता है। एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और मैसिव होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मैसिव होता है। इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर सकता है न्यूक्लियस उसको आसानी से फेंक देता है। रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड proposed number 1 tiny nucleus, the atom contains a very small central nucleus। तो रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो कहता है सबसे पहला कि न्यूक्लियस होता है एटम में और वो बहुत टाइनी होता है, बहुत छोटा होता है। पूरा एटम अधिकतर खाली जगह है, उसके बीचों बीच बहुत छोटा सा जगह में न्यूक्लियस रहता है। और नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज, द न्यूक्लियस कंटेन्स द इंटायर पॉजिटिव चार्ज। पूरा पॉजिटिव चार्ज जो एटम का होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। मास कंसंट्रेटेड एट सेंटर, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। एटम का पूरा मास भी न्यूक्लियस में ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जैसे सूरज के चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। तो ये रुदरफोर्ड मॉडल है, ये रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है कि नहीं? हेंस इट इज कॉल्ड द प्लैनेटरी मॉडल। एम्प्टी स्पेस, मोस्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस, मतलब अधिकतर एटम का जो जगह होता है वो खाली जगह होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ रुदरफोर्ड एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बीच में न्यूक्लियस है और चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन उसको घेरे होता है, उसके आसपास चारों तरफ घूमते रहता है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल। टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, एटम्स मोस्टली एम्प्टी, मास कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, प्लैनेटरी मॉडल। तो फीचर रुदरफोर्ड मॉडल का जो फीचर है वो है कि टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बारे में ये बात करता है और न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अधिकतर एटम खाली जगह है और मास जो है पूरी तरह से न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है और प्लैनेटरी मॉडल है ये। यही मेन फीचर्स है रुदरफोर्ड के मॉडल का। मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है? तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये मॉडल्स आसानी से सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किया ये मॉडल दुनिया के सामने। एक्सप्लेन एम्प्टी स्पेस, पूरा जो एटम है वो खाली जगह ही है, इसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन कंसंट्रेशन ऑफ मास, पूरा एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसको एक्सप्लेन किया ये मॉडल। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फाउंडेशन ये मॉडल बना, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये बना। इसके बाद लिमिटेशंस क्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसको एनर्जी देना चाहिए और अनस्टेबल होना चाहिए और घूर के न्यूक्लियस में मिल जाना चाहिए, माने कि अनस्टेबल होना चाहिए। मगर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का सेल क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया रुदरफोर्ड का मॉडल, है कि नहीं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिक्स एनर्जी लेवल्स के बारे में कोई बात नहीं हुआ, क्वांटाइज एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, वो बाद में बोहर के द्वारा दिया गया। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस है रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का। इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो साइट है into.fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या पसंद आता है, क्या सूट करता है और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।